और मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि आपके लिए मंच में जो बैठने की व्यवस्था है वो सब अलग की गई है स्टैंड पे, तो आप लोग वहां से मैच देखें और बहुत अच्छा मैच देखें। और जो भी कैच पकड़ेगा तो निश्चित उपहार दिया जाएगा। हर कैच पे जो भी दर्शक कैच पकड़ेगा एक हाथ से निश्चित उपहार दिया जाएगा। मोनू और संदीप की पहुंच चुकी है। शुक्रवारी 11 सागर और साजनंद गुजरात जो पहला मैच खेल रही है, पिछले साल की डिपेंडिंग चैंपियन है, तो निश्चित रूप से दबाव तो रहेगा क्योंकि जो भी टीम डिपेंडिंग चैंपियन रहती है दबाव तो जरूर रहता है। बहुत ही जबरदस्त टीम है, पिछले साल काफी अच्छा प्रदर्शन करा, बड़ी टीमों को पराजित किया, सेमीफाइनल में धमाका क्लब यूके को हराया और बड़े बड़े खिलाड़ी उसमें जगत सरकार, सरोज प्रमाणिक, ये सभी खिलाड़ी थे, उनको पराजित करके फाइनल में पहुंची। और जब फाइनल मुकाबला हुआ तो अंतिम गेंद तक पहुंचा और उसमें किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऋषभ जो है वो 4 लाख रुपए का छक्का लगा देंगे। पिछले साल की याद दिला दूं आपको मैं, तो इस साल भी बहुत रोमांचक मुकाबले होंगे, दिलों को थाम कर बैठे, बहुत मजा आने वाला है। चलिए तो 2023 की पहली बॉल, ओ यस, अभी लीजिए फाइनल की तरफ, वहां पर बल्ले का नो बॉल का इशारा अंपायर का, और नो बॉल से शुरुआत हुई है और खाता खुलता हुआ। फ्री हिट, और फ्री हिट का फायदा उठाया, मिड ऑफ के ऊपर से खेला है, बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, देखना दिलचस्प होगा, अंपायर का इशारा, 4 रन। स्वागत नहीं करोगे आप? और मोनू ने जो चौका लगाया निश्चित रूप से शुरुआत की है, और पावर प्ले में जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाएंगे तो जब मध्यक्रम के खिलाड़ी आएंगे उनसे दबाव कहीं ना कहीं हटेगा। इस बार लीजिए घुटना टेक, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ बॉल बहुत तेजी से जा रही है, मिड ऑफ के फील्डर जा रहे हैं, अच्छी फील्डिंग, निश्चित रूप से 2 रन लेने से ना रोक सकेंगे। रनिंग विद द विकेट काफी अच्छी, और निश्चित रूप से 2 रनों का जब इजाफा हुआ तो स्कोर बोर्ड बहुत तेजी से आगे भाग रहा है, और बॉलर ने सिर्फ हरकत की थी, बरकत बैट्समैन को 2 रनों के ऊपर मिली निश्चित रूप से। इस बार लीजिए बड़ा शॉट, बेहतरीन फ्लिक शॉट खेला है, डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ निकल गई बॉल, 4 रन। दिल धड़काए एक रन की स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है, और बॉलर ने इस बार बहुत ही ऑफ स्टंप पर चतुराई भरी गेंद की, और यही होता है क्रिकेट में कि वापसी करना बहुत जरूरी है। गेंदबाज और कहा जाता है क्रिकेट में कि नीविया बॉल का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखना दिलचस्प होगा कि बॉलर किस तरीके का टप्पा डालते हैं।
तो स्ट्राइक पर है संदीप, लेफ्ट हैंडर खब्बू बल्लेबाज। और इस खब्बू बल्लेबाज का शॉट देखिए, वहां पर डीप फाइन लेग की तरफ खेला है, स्क्वायर लेग के फील्डर बॉल नहीं पकड़ पाएंगे, अंपायर का इशारा चल रहा है। मेरा 16 का डोला 46 की छाती। सब कुछ घटित हो रहा है जो एक मैदान क्षीर सागर के मैदान में बाबा महाकाल की नगरी में होना चाहिए, और ऐसा आगाज क्रिकेट का हुआ है निश्चित रूप से, जो कि एक साल से दर्शक जो है इंतजार करते हैं इस टूर्नामेंट का। इस पार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन बेहतरीन डिलीवरी और अच्छी गेंद वापसी की। वहां पर एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पे शुक्रवारी 11 सागर का स्कोर है बिना कोई नुकसान के, 100 बोला 16 रन। एक सिंगल मोनू ने मारे और एक चौका जो है संदीप ने लगाया, टोटल 3 चौके लगाए। और इस बार लीजिए, वहां पर बहुत ही कड़क शॉट खेला है, लेकिन क्या विकेट मिलेगा? और काफी समय से काफी बड़ी पारी खेलना चाह रहे थे, आतिशी पारी खेलना चाह रहे थे, लेकिन एक चमकीली छोटी सी सजी पारी खेलकर पवेलियन लौटते हुए मोनू। चलो घर लौट लो। गौतम गंभीर साहब हमारे बीच में कल उपस्थित रहेंगे, और कल आपकी फेवरेट टीम जो आपको हमेशा एंटरटेन करती है, पिछले साल फाइनल खेली और फाइनल में गदर मचाई, पंचम गणेश का मैच कल खेला जाएगा। तो दर्शक दिल थाम कर बैठे, 2 कल सरप्राइज आपके लिए, एक पंचम गणेश का मैच और दूसरा गौतम गंभीर जी हमारे बीच में, पूर्व भारतीय कप्तान जिन्होंने 2007 के वर्ल्ड कप में 76 रनों की पारी और 97 रनों की पारी खेलकर 2 वर्ल्ड कप इंडिया को जिताए, ऐसे सबसे महान खिलाड़ी हमारे बीच में कल उपस्थित रहेंगे गौतम गंभीर साहब। अगले बैट्समैन गए हैं अब सनी तिवारी। देखना दिलचस्प होगा कि यह बहुत ही टफ जगह होती है, मैं आपको बता दूं, तीसरे नंबर पर बैटिंग करना आसान नहीं होता, लेकिन विराट कोहली ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए तीसरे नंबर पर बैटिंग करके, और यह भी कुछ ऐसे ही करना चाहते हैं डाउन द ग्राउंड, लेकिन क्या एक और विकेट मिलेगा? और चलिए, बाउंड्री क्लियर नहीं कर पाए और साजनंद गुजरात को एक और सफलता मिलती हुई। तो 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर खलबली मचा दी है इस गेंदबाज ने, और क्या हैट्रिक बना पाएंगे? देखना दिलचस्प होगा। और उनकी जगह पर जा रहे हैं हनी। तो हैट्रिक चांस है कि टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक बनेगी, और वो इतिहास बनेगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा।
और YouTube के माध्यम से जो tenniscricket.in पर यह मुकाबला देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि कल पूर्व भारतीय कप्तान गौतम गंभीर साहब हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे। बहुत ही जबरदस्त लेजेंड क्रिकेटर रहे इंडिया के और हमारे बीच में कल रहेंगे। और सबसे बड़ा सरप्राइज है, पंचम गणेश का कल मैच खेला जाएगा। इस बार लीजिए क्या है, सफलता है। और चलिए, टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक इस खिलाड़ी ने बना ली है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया है शुक्रवारी 11 सागर की टीम का। और विश्वास नहीं हो रहा बैट्समैन को कितना अद्भुत कैच पकड़ लिया। हरियाणा केसरी चैंपियनशिप का बैठकर फाइनल आज राकेश सांगवान। है कि सच्चा प्यार और आदित्य जैसा गेंदबाज बहुत कम लोगों को मिलता है, वह साजनंद गुजरात को मिला है। तो देखना दिलचस्प होगा। बिना खाता खोले पवेलियन लौटे और विकेटों की झड़ी लगी। आखिरकार कैप्टन को आना ही पड़ा। कैप्टन सागर अभी सागर माफ कीजिएगा, अब सेंटर ऑफ द विकेट बैटिंग करेंगे। क्या चौथा विकेट ले पाएंगे? क्या 2007 में जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ मलिंगा ने लगातार 4 विकेट लिए थे उसकी बराबरी कर पाएंगे? देखना दिलचस्प होगा। आदित्य काफी जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए क्या चौथा विकेट लेंगे? और इस बार शॉट खेला है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा। बाउंड्री लाइन की तरफ बॉल जा रही है। स्क्वायर लेग के फील्डर बॉल तक नहीं पहुंचे, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर माफ की जगह पहुंचे। 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। स्ट्राइक रोटेट हुई है। और मैंने बताया ना कि इस गेंदबाज ने जिस तरीके से 3 विकेट लिए, तो मैं पहले ही अभी कुछ समय पहले आपको बताया था कि नीविया बॉल का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3 टप्पे फेंके और 3 विकेट लिए। चलते हैं। इस बार ब्लॉक हॉल में गेंद थी, कैच पकड़ सकते थे, लेकिन किस्मत के धनी रहे। तो ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन है अब 17। और बिल्कुल तैयारी हो चुकी है, कुछ आपस में मंत्रणा करते हुए साजनंद गुजरात के कैप्टन। और पहले ओवर में 16 रन, लेकिन दूसरे ओवर की कहानी की अगर मैं बात करूं तो 3 विकेट लेकर कमर तोड़ दी वहां पर शुक्रवारी 11 सागर की टीम की। तो किस तरीके से टीम के कैप्टन अभी सागर टीम को उभार पाएंगे, पारी को आगे बढ़ा पाएंगे? जी मुकाबला काफी बड़ा और काफी कड़ा भी चल रहा है। टॉप ऑर्डर कहीं ना कहीं ध्वस्त हुआ है। तो आज देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अब कैप्टन पारी को आगे बढ़ाएंगे और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाएंगे। ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कहा जाता है किसी भी टीम की जब शुरुआत अच्छी होती है ऊपर से, तो मध्यक्रम से हमेशा दबाव हटता है। तो बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो
और अगर मैं बात करूं तो संदीप 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर और अभी सागर 1 गेंद पर 1 रन बनाकर सेंटर ऑफ द विकेट मौजूद है। और तीसरा ओवर लेकर आए हैं अब विजय यादव और पावर प्ले समाप्त हो चुका है। तो 30 ऑफ सर्कल से खिलाड़ी जो है फील्डर लेकर रखा है और लीजिए बड़ा हिट लगाने की कोशिश, यस नो मना किया वहां पर नॉन स्ट्राइकिंग हैंड के बल्लेबाज ने, और इसे कहते हैं दबाव। जब पहले ओवर में 16 और उसके बाद 3 विकेट और बैकफुट पे धकेला टीम को, और तीसरे ओवर में अब कहीं ना कहीं ये दबाव बनाते हुए विजय यादव। देखना दिलचस्प होगा कि इस दबाव से और अभी सागर ने बेहतरीन कट शॉट खेला है वहां पर कवर्स की तरफ, लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा और दबाव काफी बढ़ेगा, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करके उस दबाव को कम किया। और कहते हैं दबाव में कोई निखर जाता है या विखर जाता है। चाय में पड़ा बिस्किट, प्यार में पड़ा लड़का, दबाव में पड़ा बल्लेबाज, इनकी हालत एक जैसी होती है। वैसी कुछ हो रहा है वहां पे। और बड़ा हिट लगाने की कोशिश वहां पर, टाइम नहीं कर पाए। गुड लेंथ एरिया में बॉल थी, काफी अच्छी डिलीवरी। और इस टूर्नामेंट को फाइनल जो है 19 तारीख को खेला जाएगा। जो भी टीम फाइनल में जीतेगी 4 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी विजेता टीम को। उप विजेता को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मैन ऑफ द सीरीज लीजिए, बल्ले का भीतरी किनारा, शॉर्ट फाइन लेके फील्डर बॉल नहीं पकड़ पाएंगे, अंपायर का इशारा, 4 रन। कहा जाता है कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज हासिल नहीं होते, बिना मेहनत के तख्तो ताज हासिल नहीं होते, अंधेरे में अपनी मंजिल ढूंढ ही लेते हैं, चुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। वहां पर चलिए, और आखिरकार ये क्या सफलता है। जी हाँ, बहुत बड़ी विकेट और चौथा विकेट भी ले लिया है अब विजय यादव ने अपने ओवर में। लौट चलो घर लौट लो, लौट चलो घर लौट। और जो लाइव प्रसारण हो रहा है उसमें देखा कि ऑफ स्टंप पे जगह बनाकर चढ़े थे और सफल करके आए थे, और शॉर्ट पिच गेंद, उसे बड़ा हिट लगाने की कोशिश थी, फुल पावरफुल शॉट मारना चाहते थे लेकिन लपक लिए गए वहां पर। और बहुत ही जबरदस्त साथ दिया वहां पर शॉर्ट फाइन लेके फील्डर ने विकेट कीपर का। और एच एम एकता के कैप्टन और ग्वालियर एकादश के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में जुड़े। ग्वालियर एकादश के कैप्टन, एच एम एकता के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में जुड़े। अगला मैच उन दोनों के बीच होगा, कड़ा मुकाबला होगा। चलिए देखना दिलचस्प होगा अब कि विकेट गिरा है 5, वह खिलाड़ी पहुंचा है, 6वां खिलाड़ी माफ कीजिएगा। और लीजिए एक बार फिर से शॉट खेला, फील्डर बहुत तेजी से आ रहे हैं डीप लॉन्ग ऑन के, जब तक आए और मिड ऑन पर फील्डिंग करें, बॉल को पकड़ा, थ्रो किया। और तो 3 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर शुक्रवारी सागर 11 का स्कोर है 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
आदित्य। और चलिए, फुल टॉस गेंद थी, तोहफे में मिली और सीधे बॉल आकर कमेंट्री बॉक्स में गिरी है और लगा दिया है फिरोजिया मैक्सिमम। 2023 का पहला सिक्स। डीप स्क्वायर लेग के फील्डर बॉल को शॉर्ट स्क्वायर लेग पर जाकर पकड़ा और बॉल को थ्रो किया। और इसी तरीके से रन बनाने होंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब आप सिंगल डबल खेलते रहते हैं तो उसका बेनिफिट टीम को भी मिलता है और जो स्ट्राइक है रोटेट होती जाती है, सामने वाले बैट्समैन को भी खेलने का मौका मिलता है। और गेंदबाज जो होते हैं, जो नए बैट्समैन आता है तो गेंदबाजी करने में उन्हें भी थोड़ा दिक्कत होती है। बेहतरीन ड्राइव किया है, सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ देखना दिलचस्प होगा। अंपायर का इशारा, 4 रन। और इस बार फिर से शॉट खेला है डाउन द ग्राउंड, लेकिन फील्डर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन के फील्डर की। जब तक बॉल को फील्ड करें, थ्रो करें, एक और रन जुड़ता हुआ और दूसरा रन भी लीजिए बना लिया है। क्या बात है, निश्चित रूप से कहा जाएगा। और इसे कहते हैं आंखों ही आंखों में इशारा किया और एक दूसरे को देखा और शिकार अपना किया, 1 रन बनाया। और कैप्टन अभी की यही तो खासियत है, आपको बता दूं कि काफी क्रिकेट खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस काफी है, काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाज सागर के माने जाते हैं और अपने खेल के अनुसार अब प्रदर्शन दिखाते हुए कैप्टन अभी सागर। इस बार लीजिए डॉट बॉल, कनेक्ट नहीं कर पाए। संपर्क होता तो फिर कहानी कुछ और लिखी जाती, स्कोरबोर्ड पे रन दर्ज होते, लेकिन किस्मत के धनी रहे वहां पर गेंदबाज। चलिए, शॉट काफी अच्छा है, लेकिन इस बार टाइम नहीं कर पाए बल्ले का। टो लगा, लेकिन विकेट कीपर जाते और शॉर्ट लेग पर बॉल को पकड़ते, फील्ड करते, स्ट्राइक रोटेट। तो 4 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर शुक्रवारी 11 सागर का स्कोर है 37 रन। तो लगभग बॉलर मोनू आए हैं। गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं मोनू, और कैप्टन को पता है कि किस तरीके से मोनू को गेंदबाजी करानी है, कौन सा ओवर कराना है, क्योंकि बहुत ही स्पेशलिस्ट गेंदबाज माने जाते हैं मोनू। और शुरुआती अपने गेंदबाजों का अच्छा यूज किया। और अभी आपने एक इंटरव्यू देखा था रोहित शर्मा का, तो बता रहे थे कि रविंद्र जडेजा और अश्विन के बीच प्रतिस्पर्धा चलती रहती है विकेट लेने की। बहुत ही अच्छी डिलीवरी कि मेरे 250 विकेट होने वाले हैं, मैं बॉल फेंकूंगा, मेरे 400 विकेट होने वाले हैं, मैं फेंकूंगा। तो उनका कहना था कि मैं भी कभी कभी तंग आ जाता हूं कैप्टेंसी करते हुए, लेकिन जब इस तरीके से बॉलर आते हैं, बॉल पकड़ते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, तो निश्चित रूप से एक नया खेल देखने को मिलता है। और वैसे ही कुछ होता हुआ, लेकिन शॉट खेला है मिड विकेट की तरफ, नो बॉल का इशारा अंपायर का।
बड़ा जहां चूना कम था। तो चलते हैं अब फ्री हिट। और आईसीसी के एलबीडब्ल्यू छोड़कर सारे नियम माने जाएंगे टूर्नामेंट में। तो लाइसेंस मिला है, इस लाइसेंस का कितना फायदा उठाएंगे देखते हैं। और फायदा उठाया, बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है लेकिन फील्डर मौजूद है। और जो मैं आपको बता दूं कि फाइन लेग और लेग साइड की जो बाउंड्री है वो काफी बड़ी है, तो इतना आसान नहीं रहता बाउंड्री क्लियर करना। और कैप्टन स्ट्राइक पे पहुंचे, सिंगल लिया वहां पर सतीश ने। और कैप्टन जो है बॉल को बहुत अच्छे से कैरी कर रहे हैं, बाउंड्री लाइन की तरफ पहुंचा रहे हैं, काफी विश्वसनीय शॉट खेल रहे हैं। तो लगातार स्ट्राइक रोटेट करके उन्हें दे रहे हैं। इस बार लीजिए बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन टाइम नहीं कर पाए कैप्टन अभिसागर। और कहीं ना कहीं रहता है जब इतने सारे विकेट ऊपर से गिर जाते हैं, जो आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं जो बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, और अगर वो शुरुआत न दें और खराब शॉट खेलकर पवेलियन लौटे तो कहीं ना कहीं दबाव जरूर बढ़ता है। लॉफ किया है वहां पर, देखना दिलचस्प होगा। फील्डर आ रहा है लॉन्ग ऑफ से, और लीजिए बहुत ही आसान कैच छोड़ दिया। और अगर शोले फिल्म का ठाकुर होता तो वो भी पकड़ लेता, इतना आसान कैच छोड़ दिया। और शुभमन गिल का भी उस दिन कैच छोड़ा था, लेकिन उसके बाद 200 सैकड़ा मारा था। तो क्रिकेट की कहानी बिल्कुल अलग है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, बाकी सब प्रिडिक्शन है फेल है। तो क्रिकेट पार्ट ऑफ द गेम है कैच छोड़ना। लेकिन इस बार लीजिए फिर से पुल करना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए। और तारीफ करनी होगी जिस कैप्टन आशु ने, और जिस तरीके से खेल दिखा रही है, और पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन है। और ये गोपी सर की टीम है, पिछले साल विजेता रही थी गोपी सर की टीम। इस बार भी मजबूत टीम बनाकर लाए हैं, तारीफ करना चाहूंगा। और साल भर उनको भी इंतजार रहता है, गोपी सर को भी, इस टूर्नामेंट का। ओवर की समाप्ति हुई है, चलते हैं अब स्कोरबोर्ड की तरफ। 5 ओवर 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर शुक्रवारी 11 सागर। छठवां ओवर लेकर, और जब कैप्टन फ्रंट से लीड करते हैं तो निश्चित रूप से उसका फायदा टीम को भी मिलता है। लेकिन यहां से अब कोशिश रहेगी अभी की 18 गेंदें बची है, कम से कम बोर्ड पे रन लगाए जाएं। और एक 80 रनों तक अगर टीम पहुंच जाती है तो ताबड़तोड़ 50 लगानी होगी दोनों बैट्समैन को, किसी एक को। रिदम में गेंदबाजी, हेलीकॉप्टर शॉट डाउन द ग्राउंड। फील्डर लॉन्ग ऑफ के बहुत तेजी से आए, चीते की तरह झपटे, लेकिन एक रन लेने से ना रोक सकेंगे। स्ट्राइक रोटेट हुई है, स्ट्राइक पे पहुंचे हैं, अब काफी समय से बैटिंग कर रहे हैं, जाने जाते हैं अपनी बैटिंग के लिए सतीश। तो सतीश के बल्ले से मात्र 9 रन निकले हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से स्कोर को बढ़ाते हैं सतीश। और मात्र 91 रन से अपने शतक से दूर हैं, तो देखना दिलचस्प होगा। इस बार लीजिए बेहतरीन शॉट खेला, स्वीप शॉट वहां पर थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, अंपायर का इशारा, 4 रन। और निश्चित रूप से इस शॉट ने ऊर्जा का संचार किया है, बॉडी लैंग्वेज चेंज कर दी है बिल्कुल। इस बाहर लीजिए दूर रखा, और छोटे कद काटी के है कैप्टन, लेकिन लोहा मनवाते हुए अपनी गेंदबाजी का।
इस टूर्नामेंट में पहले भी शिरकत कर चुकी है शुक्रवार 11 सागर की टीम। काफी मजबूत है। आज शुरुआती झटके लगे, लेकिन इन दोनों ने जिस तरीके से पारी को संभाला है, देखना दिलचस्प होगा। लीजिए, खेला है शॉट डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर हरकत में आए, लेकिन बरकत मिली बैट्समैन को सिंगल के रूप में। एक और रन का इजाफा होता हुआ। और परफेक्ट यॉर्कर, और दो ही करे बता दूं आपको पूरी दुनिया में जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। एक परफेक्ट यॉर्कर, दूसरा सचिन तेंदुलकर। ये दोनों कभी फेल नहीं होते, तो वही कारनामा करते हुए। चलिए, लीजिए, ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ की तरफ। कल 4 बजे से मुकाबले खेले जाएंगे, करेक्ट 4 PM 4 PM। और कल पंचम गणेश का मैच है। दर्शक निश्चित रूप से काफी भारी मात्रा में आने वाले हैं, और यूट्यूब के माध्यम से भी दर्शक देखने वाले हैं। 6 ओवर की समाप्ति पर 48, 4 विकेट के नुकसान पर शुक्रवारी 11 सागर। ये जो, चलिए, कल हमारे बीच में पूर्व भारतीय कप्तान, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, लेजेंड क्रिकेटर, सांसद भाजपा सम्मान्य गौतम गंभीर जी हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे। और ऐतिहासिक दिन रहेगा कल इस टूर्नामेंट का, आपको बता दूं, फिरोजिया ट्रॉफी 2023। और लीजिए, क्या बल्ले का बाहरी किनारा है, कॉट बिहाइंड की बहुत बड़ी अपील है, लेकिन बिल्कुल सही डिसीजन। काफी एम्पायरिंग कर चुके हैं, तो अनुभव काफी। इस बार काफी बल्ला तेजी से ठोक रहे थे, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पाया। गति परिवर्तन, और इस गेंदबाज की खासियत है कि वैरायटी बहुत है इनके पास। कभी तेज गति का गेंद रहता है, तो कभी स्लो गति का। आगे निकल कर आए, कनेक्ट नहीं कर पाए। और याद दिलाते हुए, ऐसे ही कुछ निकल कर आगे आ जाए करते थे 2007 के T20 वर्ल्ड कप में। रॉबिन उथप्पा का वो मैच देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन उन्होंने छक्का लगाया था, लेकिन अभी कनेक्ट नहीं कर पाए। लेफ्ट हैंडर खब्बू बल्लेबाज सतीश 12 गेंद पर 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस बार शॉट खेला है, लेकिन शॉट फाइन लेग के फील्डर दर्शक बनकर रहेंगे, लेकिन डीप फाइन लेग के फील्डर बॉल को पहुंचेंगे। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। स्ट्राइक पे पहुंचे हैं अभी सागर। तो 50 रन पूरे कर लिए हैं, अपने बोर्ड पे लग चुके हैं अब शुक्रवारी 11 सागर के। चलिए, बड़ा शॉट पुल किया है, और पावरफुल किया है, सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ। देखना दिलचस्प होगा, अंपायर का इशारा, 4 रन।
4 विकेट के नुकसान पर 54 रन, 4 विकेट खो चुकी है टीम। और ग्वालियर एकादश की टीम से कहना चाहता हूं कि कमेंट्री बॉक्स में अपने कैप्टन को भेजें और एचएम एकता के कैप्टन अपने जल्दी से आ जाएं कमेंट्री बॉक्स में। कल हमारे बीच में पूर्व भारतीय कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर गौतम गंभीर साहब हमारे बीच में कल उपस्थित रहेंगे। और कल पंचम गणेश का मैच है तो दर्शक काफी मात्रा में रहने वाले हैं इस मैदान पर। काफी समय से शॉट नहीं खेला था इतना परफेक्ट, लेकिन बल्ले के बीचों बीच और मिस फील्ड हल्की सी। और कहा जाता है कि मिस फील्ड में अगर रन लेते हैं आप तो निश्चित रूप से रन आउट 99 बार मिलता है, लेकिन वो गलती दोहराई नहीं बैट्समैन ने। और कैप्टन अभी सागर को पता है कि आखिरी ओवर है तो कुछ लंबे लंबे बड़े हिट लगाने होंगे। और इस पारी में अगर मैं बात करूं तो एक ही 6 लगा है अभी तक, और 2 से 4 6 अगर लगा देते हैं तो एक फाइटिंग टोटल और एक फाइटिंग टोटल रहेगा तो उसमें लड़ने में बहुत मजा आएगा टीम से, दूसरी टीम से। अभी सागर ने शॉट तो खेला है डाउन द ग्राउंड, लेकिन देखना दिलचस्प होगा, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। तारीफ करनी होगी डेथ ओवरों में जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे गेंदबाज रहे जो डेथ ओवरों के स्पेशलिस्ट गेंदबाज माने जाते हैं। हमारे भारत के जो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह, वैसे कुछ करते हुए आगे निकल कर आए, शॉट खेला है, वहां पर लॉफ किया है लेकिन मिड ऑफ पर लपक लिए गए और काफी बड़ा विकेट। और बहुत ही बड़ी सफलता। चीनू गए हैं, काफी तेजी से पहला रन लिया वहां पर बैट्समैन ने, लेकिन हरकत में आए फील्डर, डायरेक्ट हिट क्या लगा पाएंगे देखना दिलचस्प होगा। और क्या विकेट मिलेगी, लेकिन बचपन में अगर कंचे खेले होते तो निशाना जरूर लगा देते, चूक गए। और कुछ ही गेंदें बची हैं, कुछ ही गेंदों में कितने रन जोड़ पाएंगे यहां से भी देखना दिलचस्प होगा। साजनंद गुजरात को तो अगर मैं बात करूं तो हमारे अहम सदस्य
नितेश नागर जी, आप जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में जुड़ें। असलम भाई, असलम भाई जहां कहीं भी हो कृपया मंच पर आएं। खिला दे जिंदा कर लें और दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन भेजें, साजानंद गुजरात के कैप्टन और इसके बाद ग्वालियर एकादश वर्सेस एचएम एकता के बीच खेला जाएगा। और दोनों ही टीम के कैप्टन से कहना चाहता हूं, ग्वालियर एकादश के कैप्टन और एचएम एकता के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में जुड़े। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के शुक्रवार 11 सागर ने, और देखते हैं कहानी में कोई ट्विस्ट आता है। अगर छोटा टारगेट है, लेकिन छोटे टारगेट के मैच भी है, कभी कभी काफी बड़े होते हैं, तो देखना दिलचस्प होगा। नियमित अंतराल पर
स्ट्राइकिंग एंड पर मोनू, और पहला ओवर पवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे। प्रियांश आए हैं। ओ यस अभी लीजिए, पहली गेंद पर ड्राइव किया, वहां पर मिड ऑफ पर फील्डर है, खाता खोल लिया है और जीत के लिए यहां से मात्र 59 रन चाहिए। काफी अच्छा मुकाबला और कल पंचम गणेश का मैच होने वाला है। कल 4 बजे से मैच शुरू होगा, लेकिन इसमें एक सरप्राइज है। हमारे मालवा की जो मिट्टी है, बाबा महाकाल की नगरी में कल भाजपा सांसद और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भारतीय कप्तान गौतम गंभीर जी हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे। और सांसद साहब और बहुत ही अच्छी डिलीवरी, और पंचम गणेश टीम के कैप्टन नितेश बाथम जो है इंजरी से है, इस बार तो क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं खेल पाएंगे, तो काफी दर्शक निराश हैं। लेकिन एक दो खिलाड़ी की एंट्री जो है उस टीम में हुई है, तो मैच बहुत देखने को अच्छा मिलेगा पंचम गणेश का। एक बार फिर से चलते हैं। इस बार लीजिए, डीप एस्ट्रा कवर की तरफ लॉफ किया है, इनसाइड आउट, काफी तेजी से बॉल जा रही है, बाउंड्री लाइन की तरफ निकल गई, 4 रन। और निश्चित रूप से इस चौके से काफी फायदा मिलेगा टीम को, और मोनू के बल्ले से ये वीएलएफ चौका देखा आपने। इस बार आगे निकल कर आए थे, क्या सफलता है जी, हाँ बहुत बड़ी सफलता, और पवेलियन जाना। और एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि साजनंद गुजरात के जो 12th मैन थे वो कहीं चले गए हैं, प्लीज हमारे पास कमेंट्री बॉक्स में जुड़ें। स्ट्राइक पर है राजा, लीजिए वहां पर ड्राइव किया, मिड ऑफ का फील्डर हरकत में आए, डायरेक्ट हिट नहीं लगा पाए, लेकिन अगर लगा देते तो निश्चित रूप से साबित हो जाता कि बचपन में बहुत कंचे खेले इस खिलाड़ी ने, लेकिन किस्मत के धनी रहे
और इस तरीके के रनआउट तो विराट कोहली और रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या के जरिए ही आपने देखे। लेकिन इंडियन क्रिकेट में जब फील्डिंग का स्तर बढ़ा तो पहले रॉबिन सिंह थे, उसके बाद जब T20-19 का वर्ल्ड कप जीतकर जब इंडियन क्रिकेट में आगाज हुआ था तो युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ, और तीसरे नंबर पर जब सुरेश रैना आए थे तो फील्डिंग का स्तर इंडियन टीम का बढ़ा था। वैसे कुछ देखने को मिला। और गेंद एक ओवर की समाप्ति पर 7 रन बिना कोई नुकसान के साजनंद गुजरात। और गेंदबाज आए हैं चीनू, अच्छे बॉलर माने जाते हैं। रिदम काफी बढ़िया है इस गेंदबाज के पास। लेग बाय का इशारा अंपायर का। हमारे दोनों ही ऑनलाइन स्कोर इमरान खान गुरु और मनीष गर्ग दोनों ही अच्छी स्कोरिंग करते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। कल पंचम गणेश का मैच होगा। इस बार लीजिए, फिर से ड्राइव किया वहां पर। बाबा आजम फील्डिंग में आए, हरकत में आते, लेकिन बरकत वहां पर मिली और वो भी गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। और चीनू को कुछ करना होगा, विकेट निकालने होंगे साजनंद गुजरात को अगर इस मैच में बाहर करना है तो। और शॉट बहुत बेहतरीन खेला है। क्या ये विकेट है? बाउंड्री बहुत बड़ी है और मिड विकेट पर बहुत ही शानदार कैच पकड़ा और चीनू बिल्कुल अपने ही अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए इस विकेट को। और लाला गेंदबाज कहते हैं इनसे न कभी पड़े हमारा पाला। बैटिंग पे आए हैं लाला। और चीनू को भी पता है कि अगर इस मैच में बने रहना है और इस मैच में अगर जीत अर्जित करनी है तो विकेट लेकर ही आप इस मुकाबले में बने रह सकते हैं, क्योंकि टोटल काफी छोटा बनाया है। लेकिन लिमिटेड ओवर की क्रिकेट में आपको बता दूं कि अगर कभी भी छोटा स्कोर भी बनता है तो कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है। एक टीम बनाती है और दूसरी टीम भी ऑल आउट हो जाती है। यही क्रिकेट का रोमांच है और यही क्रिकेट की जो दीवानगी है वो देखने को इस क्षीर सागर मैदान बाबा महाकाल की नगरी में देखने को मिल रहा है। इस बार लीजिए अरिगंटल, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी और विकेट कीपर पहुंचे, लेकिन उससे पहले सिंगल बनाया, स्ट्राइक रोटेट की। पहले से ही मन बना लिया था वहां पर। क्या अपील है बहुत बड़ी। और चलिए, बहुत ही बड़ी सफलता
और तारीफ करनी होगी चीनू की, जिस तरीके से बैकफुट पे धकेला, कुछ कहानी वैसे ही दोहराई जा रही है। पहले ओवर में 16 रन उनके बने थे, उसके बाद 3 विकेट निकाले थे, इनके 7 रन बने हैं और दूसरा विकेट भी झटक लिया है। अब तो गेम कहीं ना कहीं बराबरी का चल रहा है लगभग। Eu tô fudendo. सर पकड़ लिया है हरभजन सिंह के स्टाइल में। तो 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन पहुंचे अब 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। साजानंद गुजरात। गेंदबाजी में आए हैं आजम बाबा। अच्छी डिलीवरी और देखिए गेम काफी अच्छा चल रहा है मुकाबला। इसके बाद एक बड़ा मुकाबला HM एकता वर्सेस ग्वालियर एकादश। अच्छी गेंद, गति परिवर्तन, काफी एक्सपीरियंस भरे गेंदबाज माने जाते हैं। तो लगा एक ऐसा कि पहले ओवर में इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश आगे निकल कर आए, लेकिन गति परिवर्तन। इस बार शॉट खेला है, सिंगल क्या बनेगा। बहुत तेजी से फील्डर आ रहे हैं बाउंड्री लाइन से, लेकिन दूसरे रन की मांग होगी। यस नो मना किया और काफी अच्छी रनिंग विद द विकेट, लेकिन फील्डिंग काफी अच्छी।
तारीफ करनी होगी लॉन्ग ऑन के फील्डर की, जिस तरीके से दौड़कर आए थे और बॉल को है जो डीप मिड विकेट पर जाकर पकड़ा। और टीम का स्कोर अब बढ़ता हुआ 11 रन। कल पंचम गणेश का मैच खेला जाएगा, आप सभी दर्शकों को अवगत करा दूं, और YouTube के माध्यम से जो हमारे दर्शक जुड़े हैं। और HM एकता के कैप्टन 5 मिनट में कमेंट्री बॉक्स के अंदर पहुंचे। सफल करके आए थे लेकिन शॉट नहीं अटेम्प्ट किया, खेले नहीं। और अच्छी बॉल आजम बाबा पूरा एक्सपीरियंस लगाते हुए। और क्या बात है, एक्सपीरियंस इसे ही कहते हैं, और एक्सपीरियंस के आगे सब फेल है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी आजम लाला, मात्र 1 रन का ओवर फेंका और इस क्रूशल मैच में अहम भूमिका निभाते हुए। तो अब 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन पहुंचे 11 रन, 3 विकेट के नुकसान पर साजनंद गुजरात। और इससे कहीं ना कहीं जो दूसरे गेंदबाज आएंगे, और इस बार क्या सफलता, ओहो बहुत ही बड़ी सफलता क्या मिल सकती थी। और कैच पकड़ लेते तो निश्चित रूप से चौथा विकेट मिलता, और जो दबाव आजम लाला ने बनाया था पिछले ओवर में, वो दबाव और बढ़ता साजनंद गुजरात पे। तो काफी बड़ा मैच। लगातार बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मात्र 11 रन पर स्कोर रुका हुआ है। दर्शक भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, और क्रिकेट की यही खूबसूरती है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, बाकी सब प्रेडिक्शन फेल है। और शॉट बहुत बेहतरीन, और क्या बात है, निश्चित रूप से तालियां बननी चाहिए। और टूर्नामेंट का सब और सतीश को जितनी तारीफ की जाए सतीश की उतनी कम। और क्या प्रदर्शन कर रही है टीम, एक छोटा टोटल बनाया, उसके बाद जिस तरीके से शुरुआत करी
और बेहतरीन विकेट निकाले और दर्शकों में जो रोमांच है वो बढ़ चुका है। और कैच पकड़ने पर बाउंड्री लाइन पर 500 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। दर्शक अगर कैच पकड़ते हैं बाउंड्री लाइन के बाहर, निश्चित उपहार मिलेगा। तारीफ कर रही हूँ कि जिस तरीके से आज गेंदबाजों को रोटेट किया है कैप्टन अभी सागर ने, एक छोटा टोटल बनाया, उसके बाद साजनंद गुजरात लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला कर देगी, लेकिन उसके बाद 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। और लीजिए पुल किया है एक बार फिर से, फील्डर आ रहे मिड विकेट बाउंड्री से, अच्छी फील्डिंग, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। एक और रन का इजाफा होता हुआ और थोड़ा दबाव जो है रिलीज होगा इस सिंगल से, क्योंकि काफी दबाव महसूस कर रही है। चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, इसके बाद 24 गेंदें आना शेष रहेंगी। बड़ा शॉट, ऐसा लगा है कि छाप लगी है, गोली की रफ्तार से बॉल जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर। फिरोजिया मैक्सिमम गगन चुंबी का मैच होने वाला है और सेमीफाइनल में 37 रनों की ताबड़तोड़ पारी उज्जैन के स्टार बल्लेबाज मोनी बाबा ने खेली थी। कल वो भी खेलते हुए नजर आएंगे, मोनी बाबा। लीजिए फिर से शॉट, ग्राउंडेड खेला है एक बार फिर से लॉन्ग ऑन की तरफ, अच्छी फील्डिंग और शॉट काफी अच्छा खेलते हैं बैट्समैन कार्तिक, और ग्राउंडेड शॉट खेलने के लिए भी जाने जाते हैं। ओवर की समाप्ति हुई, 4 ओवर की समाप्ति पर साजनंद गुजरात का स्कोर है 4 विकेट के नुकसान पर 19 रन। तो 2 जानकारी आपके लिए कि कल पंचम गणेश का मैच है और पूर्व भारतीय कप्तान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हमारे बीच में आदरणीय गौतम गंभीर जी हमारे बीच में होंगे और बहुत ही ऐतिहासिक पुरुष है। 76 रनों की पारी पाकिस्तान के खिलाफ जोहानसबर्ग में खेली थी, आपको बता दूं 2007 में, और उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में 97 रनों की पारी फाइनल में खेली थी श्रीलंका के खिलाफ और 2 वर्ल्ड कप टीम को जिताए थे। कल वही शख्सियत और कल इतिहास बनने वाला है इस मैदान पर। कल गौतम गंभीर साहब हमारे बीच में होंगे, पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, भारतीय कप्तान। 24 गेंद पर 41 रन बनाने हैं, 4 विकेट गिर चुके हैं। चीनू अपना दूसरा और टीम का 5वां ओवर लेकर, इस बार लीजिए शॉट, सिंगल खेला, बहुत ही सूझबूझ भरी क्रिकेट खेलते हुए, दूसरे की मांग है, देखना दिलचस्प होगा, लेकिन मना किया वहां पर। और काफी अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है और दर्शक भी काफी मात्रा में रहते हैं। पिछले साल का अगर मैं रिकॉर्ड बताऊं तो 15 से 17 हजार दर्शक फाइनल में थे, आपको बता दूं, और इस साल वो रिकॉर्ड टूटने वाला है क्योंकि बताया जा रहा है कि 20 से 25 हजार दर्शक इस मैदान पर आने की संभावना है। काफी बड़ी ट्रॉफी मानी जाती है बाबा महाकाल की नगरी में। फिरोजिया ट्रॉफी लगातार 20 वर्षों से कराई जा रही है। इस बार लीजिए क्या सफलता है, बहुत बड़ी अपील और अंपायर का इशारा, देखना दिलचस्प होगा। उत्साह ज्यादा है क्या, लेकिन प्रभावित न कर पाए और किस्मत के धनी रहे बैट्समैन। और सारे के सारे फील्डर ऐसे आश्चर्यचकित थे कि विकेट मिल ही गई थी, लेकिन रिप्ले आप देख सकते हैं, साफ दिखाई देता हुआ कि बल्ले के काफी दूर से बॉल निकलता हुआ। देखिए रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना तो हमें फिर वीडियो चलाने में अच्छा रहता है। और ये बता देना तुम्हारे लोगों कैसे बैठेगा, नहीं तुम कॉपीराइट मार दोगे फट से हमारे पेज पे।
इस बार शॉट खेला और 2 कदम आगे गिरा बॉल। और कभी कभी होता है ना कि मुसीबत आती है, आप तैयार नहीं रहते। वैसी बॉल आ रहा था लेकिन फील्डर जो है शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर के तैयार नहीं थे, लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। दबाव काफी महसूस कर रहे हैं और यही कहना चाहूंगा, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज हासिल नहीं होते। अंधेरे में अपनी मंजिल ढूंढ ही लेते हैं, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो चलते हैं। और सफल करके आए थे, ऑफ स्टंप पे चढ़े थे, बड़ा हिट लगाने की कोशिश डाउन द ग्राउंड, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। और चीनू की मैं जितनी तारीफ करूं, अपने दूसरे ओवर में 2 विकेट निकाले थे। उसके बाद जिस तरीके से, और अभी तक मात्र 4 रन खर्च किए हैं, 2 विकेट और 1 ओवर 4 गेंदें फेंक चुके हैं और काफी इफेक्टिव गेंदबाजी करते हुए, एफर्ट लगाते हुए 20 गेंदों पर 39 रन बनाए मात्र जीत के लिए साजनंद गुजरात को। आगे फिर से निकल कर आए, बहुत ही अच्छी डिलीवरी, लगातार परेशान करके रखा है और काफी दबाव महसूस कर रहे हैं दोनों ही बैट्समैन। चाय में पड़ा बिस्किट, प्यार में पड़ा लड़का, दबाव में पड़ा बल्लेबाज। इनकी हालत एक जैसी होती है, इनका हाल भी देखिए कुछ ऐसी हो रहा है अब। लगातार परेशान करके रखा है, तारीफ जितनी की जाए इस खिलाड़ी की उतनी कम। और लगातार बेहतरीन गेंदबाजी करके टीम को मजबूत स्थिति में लाते हुए, तो 5 ओवर समाप्त हुए हैं, स्कोरबोर्ड पर रन लगे हैं अब 21। 4 विकेट के नुकसान पर साजनंद गुजरात। एचएम एकता के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे और ग्वालियर एकादश के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए, दोनों ही कैप्टन। अपना दूसरा और टीम का 6वां ओवर लेकर प्रियांश, छोटे कद काठी के तेज गेंदबाज, और जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक कोई जवाब नहीं ढूंढ पाई है साजनंद गुजरात की टीम और दोनों ही बैट्समैन। जिस तरीके से आज पहला ओवर 7 रन का था, उसके बाद चीनू ने फिर 2 विकेट लिए, उसके बाद आजम लाला ने जिस तरीके से 1 रन का ओवर फेंका, तो वहीं से कहानी जो है बनना शुरू हो गई थी और उसके बाद दबाव से उभर नहीं पाई अभी तक साजनंद गुजरात। इस बार पुल किया है, पावरफुल शॉट खेला है, लेकिन डीप मिड विकेट पर फील्डर ने जाकर बॉल को पकड़ा, मिड विकेट के फील्डर ने, और सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। इस बार शॉट बहुत तेजी से खेला, काफी तेजी से फील्डर आ रहे हैं डीप स्क्वायर लेग के, लेकिन फील्डर मिड विकेट के तेजी से झपटे, देखना दिलचस्प होगा विकेट मिल पाएगी या नहीं, लेकिन किस्मत के धनी रहे, बच गए।
काफी अच्छा मुकाबला चलता हुआ, बिल्कुल कांटे की कश्मकश भरा मुकाबला, कांटे की टक्कर। और टूर्नामेंट का पहला मैच है और आज इस पहले मैच में दो इतिहास बने। एक बेहतरीन कैच पकड़ा और दूसरा इतिहास बनता हुआ कि पहली टीम ने 59 रन बनाए, 60 रनों का लक्ष्य दिया। शुक्रवार 11 इस बार ड्राइव किया है वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लेकिन फील्डर आ रहे हैं लॉन्ग ऑफ के। अच्छी फील्डिंग, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि इक्का दुक्का से काम बिगड़ने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं शुक्रवार 11 का कुछ बड़े हिट लगाने होंगे साजानंद गुजरात के दोनों ही बैट्समैनों को अगर यह मैच जीतना है। और क्या किस तरीके से क्रिकेट खेली है, किस तरीके से प्रभावित किया है शुक्रवार 11 सागर ने, निश्चित रूप से देखना दिलचस्प होगा। और कैच हो सकता था, लेकिन बहुत ही बड़ी सफलता मिल सकती थी। अंपायर का इशारा, 4 रन। रितेश नागर, आप जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में जुड़े। दरबार विधान 11, इस बार यॉर्कर, वहां पर बॉल, शॉर्ट टर्मिनेट के फील्डर चुस्त और दुरुस्त, अच्छी फील्डिंग। दरबार विधान 11 वर्सेस ग्वालियर एकादश का मुकाबला खेला जाएगा इसके बाद। छह ओवर की समाप्ति पर 29 रन, 12 गेंदों में 31 रन बनाने हैं जीत के लिए साजानंद गुजरात को। इस बार लीजिए खेला शॉट, पहला रन, तेजी से भागे, दूसरे की क्या मांग होगी। फील्डर आ रहे हैं मिड विकेट से, देखना दिलचस्प होगा। डायरेक्ट हिट नहीं लगा पाए, 2 रन लेने से ना रोक सकेंगे। और काफी क्रूशल ओवर है ये, निश्चित रूप से मैच की दशा और दिशा तय करेगा ये ओवर कि मैच किस तरफ जाएगा। लेकिन लिमिटेड ओवर की क्रिकेट में आप कभी किसी निर्णय पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि एक बॉल पे 6 रन भी बन जाते हैं और कभी कभी विकेट भी मिल जाता है, तो आप कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कभी भी। इस बार कड़क ड्राइव किया है वहां पर, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है, अच्छी फील्डिंग। और दूसरे की मांग होगी, मना किया और बॉल वहां पर लीजिए, ओवर थ्रो कर रन मिल सकते थे, लेकिन बैकअप के तौर पर काफी तेजी से वहां पर फील्डर आए, बॉल को फील्ड किया और स्कोर बोर्ड पे अब रन पहुंचे हैं 32। और काफी रोमांचक मुकाबला, दर्शकों में जो है सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और सोच रहे हैं दर्शक की किस तरफ मैच जाएगा। 10 गेंदों पर 28 रन।
इस बार शॉट खेला है क्या सीधा हाथ में, और ये कैच छूटा। इस तरीके के कैच पकड़ने होंगे अगर ये मैच जीतना है तो। बहुत ही बड़ा कैच हो सकता था। नौ गेंदों पर 27 रन, 3 गेंदें बची हैं इस ओवर की। इस बार कड़क शॉट खेला है डाउन द ग्राउंड, क्या छोटे पड़ जाएंगे फील्डर, 1 बाउंस ओवर थ्रो, 4 रन। हो रहा है इस बार लीजिए, काफी बेहतरीन शॉट खेला फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, बॉल बहुत तेजी जा रही है गोली की रफ्तार से, 4 रन। उन्नीस रन। और बड़ा शॉट इनसाइड आउट, फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। स्कोर बोर्ड पर रन पहुंचे अब तो 6 गेंदों पर 18 रन, 7 ओवर की समाप्ति पर 42 रन, 4 विकेट के नुकसान पर साजानंद गुजरात। इसके बाद जो के कैप्टन, दरबार विधान 11 के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में जुड़े, तुरंत हमारी बात अगर सुन रहे हैं तो तुरंत पहुंचे। ग्वालियर एकादश के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। और दर्शकों, आपके लिए एक खुशखबरी है, अगले मैच के एम्पायर होंगे हमारे एंटरटेनर एम्पायर जानू चित्तौड़गढ़। हेलो, बहुत ही बड़ी गेंद, और आजम लाला अपना दूसरा और टीम का आखिरी ओवर करते हुए और दर्शकों की संख्या धीरे धीरे इस मैदान पर बढ़ती हुई है और काफी बड़ा मुकाबला। 5 गेंदों पर 18 रन। इस बार एक और गति परिवर्तन, बहुत बड़ी क्या अपील है, लेकिन बहुत बड़ी सफलता मिल सकती थी, बच गए। और क्या ये कारनामा कर पाएंगे जो महेंद्र सिंह धोनी सबसे बड़े फिनिशर वर्ल्ड क्रिकेट में माने गए हैं और आज भी हैं, अभी तक उनका रिकॉर्ड किसी ने बराबरी नहीं की। 4 पे 18, और लीजिए खड़ी कर दी है, लॉन्ग ऑफ के फील्डर आ रहा है मिड ऑफ पे, और बहुत ही बड़ा कैच और बहुत बड़ी सफलता। लौट चलो
जो परिदर्शिता है और क्रिकेट का जो गेम है, ये खेल है, उसको काफी हद तक तय करेगी। अटैकिंग फील्ड लगा कर रखी है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पर 2 फील्डर और गति परिवर्तन। चलिए, तो आखिरकार मुकाबले में अपनी पकड़ बना दी है और लगभग मैच को निकाल दिया है शुक्रवार 11 सागर ने। और सिंगल से कोई काम बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस मुकाबले को जीत लिया है। औपचारिकताएं शेष है और जिस तरीके से पहले ओवर में अपने पहले ओवर में 1 रन दिया था और आखिरी ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया है आजम लाला। बैट्समैन कहते हैं इनसे न कभी हमारा पड़े पाला, हमें जो हरा सके वो जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है हम जमाने से नहीं। तो चलते हैं, जीत अर्जित की है इस टीम ने। टॉस के लिए आ जाएं दरबार विधान 11 के कैप्टन और ग्वालियर एकादश के कैप्टन टॉस के लिए पहुंचे। दर्शक नहीं जाएंगे, दर्शक